हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानना पसंद करेंगे जिनकी ज़िंदगी पहेली नुमा हो, जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से सस्पेंस से, कुछ अजीब चीज़ों से भरी हुई हो, कुछ खौफनाक हो, कुछ दर्द भरी हो, कुछ मीठी हो, कुछ खट्टी मीठी सी ज़िंदगी? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम आपको और किसी की नहीं बल्कि जाने माने पॉप डांसर माइकल जैक्सन की असली कहानी बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनकी कहानी के विषय में आपको बताना। ये कहानी सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान ने जो निर्धारित किया हुआ है, इंसान उतने ही वर्ष जी सकता है। उससे अधिक चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने ही पापड़ क्यों ना बेल ले, वो उससे अधिक नहीं जी सकता है। तो वे जैक्सन परिवार के 8वें बच्चे थे और 1964 में अपने बड़े भाइयों जैकी, टीटो जर्मन और मार्लन के साथ जैक्सन 5, जिसे बाद में जैक्सन के नाम से जाना गया, के सदस्य के रूप में सार्वजनिक रूप से पहली बार वे सामने आए। जैक्सन 5 ने 1968 में मोटाउन के साथ अनुबंध किया और माइकल को मुख्य गायक के रूप में लेकर दुनिया भर में सफलता हासिल की। जैक्सन ने 1971 में मोटाउन में रहते हुए अपने एकल कैरियर की शुरुआत की और कई सफल एकल रिकॉर्ड भी किए। वे 1979 के अपने एल्बम ऑफ द वॉल के साथ वैश्विक एकल स्टार बन गए थे। उनके संगीत वीडियो, जिनमें बीट इट, बिलीज इन और 1982 के उनके एल्बम थ्रिलर शामिल हैं, को नस्लीय बाधाओं को तोड़ने और माध्यम को एक कला, रूप और प्रचार उपकरण में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने MTV को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद की और अपने एल्बम बैड 1987, डेंजरस 1991, हिस्ट्री, पोस्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक 1995 और इनविंसिबल 2001 के लिए वीडियो के साथ नवाचार करना जारी रखा। थ्रिलर अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम है, जबकि बैड पहला एल्बम था जिसने 5 US बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 सिंगल्स का निर्माण किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जैक्सन अपने बदलते रूप, रिश्तों, व्यवहार और जीवन शैली के कारण विवाद और अटकलों का विषय बन गए थे। 1993 में उन पर एक पारिवारिक मित्र की बेटी का यौन शोषण करने का आरोप भी लगा था और 2005 में उन पर बाल यौन शोषण के अन्य आरोपों और कई अन्य आरोपों में मुकदमा चला और उन्हें बरी कर दिया गया था। 2009 में जब वे वापसी के संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे, जैक्सन की मृत्यु उनके निजी चिकित्सक कॉनराड मरे द्वारा दिए गए प्रोपोफॉल के ओवरडोज से हुई, जिन्हें 2011 में जैक्सन की मौत में शामिल होने के लिए अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया था। लॉस एंजल्स के स्टेपल सेंटर में आयोजित जैक्सन की टेलीविज़न स्मारक सेवा को अनुमानित है 2.5 बिलियन से अधिक लोगों ने देखा था। जैक्सन अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले संगीत कलाकारों में से एक है, जिसकी अनुमानित बिक्री दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड की है। उनके पास 13 बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 सिंगल्स थे और 5 अलग अलग दशकों में बिलबोर्ड हॉट 100 पर शीर्ष 10 सिंगल रखने वाले पहले कलाकार थे। उनके सम्मानों में 15 ग्रैमी पुरस्कार, 6 ब्रिट पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 39 ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं, जिसमें अब तक का सबसे सफल मनोरंजनकर्ता भी शामिल है। जैक्सन के शामिल होने में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम, 2 बार वोकल ग्रुप हॉल ऑफ फेम, सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम, डांस हॉल ऑफ फेम शामिल हैं। और माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। वह जैक्सन परिवार में 10 बच्चों में से 8वें थे। जैक्सन स्ट्रीट पर 2 बेडरूम वाले घर में रहने वाले एक कामकाजी वर्ग का अफ्रीकी अमेरिकी परिवार था। उनकी मां कैथरीन एस्थर जैक्सन शहनाई और पियानो बजाती थी, एक देशी और पश्चिमी कलाकार बनने की ख्वाहिश रखती थी और सीयर्स में अंशकालिक काम करती थी। वह एक यहोवा की साक्षी थी और उनके पिता जोसेफ वॉल्टर जो जैक्सन, जो एक पूर्व मुक्केबाज थे, US स्टील में एक क्रेन ऑपरेटर थे और परिवार की आय में पूरक के लिए एक स्थानीय ताल और ब्लूज़ बैंड फॉकन्स के साथ गिटार भी बजाते थे। माइकल 3 बहनों और 5 भाइयों के साथ बड़े हुए। धन्यवाद।